ब्राह्मणों को टारगेट आज से नहीं किया जा रहा है, आदिकाल से ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है कि क्योंकि जानते हैं कि ब्राह्मण एक पढ़ा लिखा समाज है। मैं चैलेंज देता हूँ किसको, अमित शाह मोदी को और योगी को और राजनाथ को भी कि पार्टी अपनी अपनी बना लो, ठाकुर पार्टी बना लो। इस समय ब्राह्मणों को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है देश में। आज इकट्ठा होकर ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। तो यूपी पुलिस की भर्ती में, दरोगा भर्ती में जो सवाल आया वो चर्चा का विषय बना हुआ है, लगातार उस पर विवाद हो रहा है। वो सवाल ये है कि एक सवाल पूछा गया कि अवसरवादी ब्राह्मण, उसमें पहला जो नाम दिया गया है वो ब्राह्मण नाम दिया गया है। समय के अनुसार बदलने वाला जो पहला नाम दिया उसमें ब्राह्मण दिया गया है। तो ब्राह्मण का इतना लालची होता है कि तुरंत बदल जाता है क्या? ब्राह्मण लालची अगर है तो ब्राह्मण लालची जानते हो किस बात का है? किस बात का है? ब्राह्मण को ही धन्यवाद दिया गया, सरकारों में नहीं। कि धन्य सो देश जहाँ सुरसरी, धन्यवाद है। वो देश धन्य है, देशों का नाम नहीं। यहाँ गंगा जी बहती हूँ। और धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, जो सती हो पतिव्रता हो वो धन्य है नारी। और धन्य से भूप नीति जो करई, कानून नहीं जो हरिचंद्र जैसे नीतिवान हो। और दरोगा जैसी बड़ी भर्ती में करा रहे हैं। और धन्य से द्विज निज धर्म टरई, वो ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से विचलित न हो। धन्य घड़ी से जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगत भंगा। ब्राह्मण को धन्यवाद उस शाश्वत है। ये चमार का बनाया हुआ संविधान नहीं है। चोटिया उटिया उखाड़ी गई थी, देखा नहीं था? ब्राह्मणों का लगातार अपमान और चोटी उटी उखाड़ी गई तो अपमान कर लिए। शंकराचार्य का अपमान हो गया। इस पर गाड़ी पर बैठकर, जिस गाड़ी पर बैठकर अटल की पार्टी गाड़ी पर बैठकर और योगी अपमान मोदी कर लिए और योगी भी कर लिए। तो अब ये जाने वाली गाड़ी है, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। तो ब्राह्मणों को सबसे बड़ा क्यों लालची बता दिया गया, बताइए? मैं सोचूं ब्राह्मण ही का सबसे बड़ा लालची है क्या? जिनको ब्राह्मण बना दिया गया, ब्राह्मणों की पार्टी छोड़ दे। ब्राह्मणों की जिसमें दम है तो ब्राह्मण की पार्टी बनाई छोड़ दे। मैं चैलेंज देता हूँ किसको, अमित शाह मोदी को और योगी को और राजनाथ को भी कि पार्टी अपनी अपनी बना लो, ठाकुर पार्टी बना लो और बनिया पार्टी बना लो, तेली पार्टी, और छोड़ दो ब्राह्मण की बनाई पार्टी। और पांडे जी बताइए, अभी दरोगा भर्ती में एक सवाल आया है कि सबसे बड़ा अवसरवादी कौन? पहला टिक ब्राह्मण पर लगा दीजिए। क्या ब्राह्मण ही सबसे बड़ा लालची, वही सबसे बड़ा अवसरवादी है क्या? देखिए, इस समय ब्राह्मणों को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है देश में। इसको जानबूझकर ब्राह्मणों से जोड़ा जा रहा है। वो शब्द लिखा था अवसरवादी कौन, तो उन पे लिखा हुआ था पंडित। अभी ये ब्राह्मणों को लेकर कोई मुद्दा, अगर ये ब्राह्मणों का मामला नहीं चल रहा होता तो ये मुद्दा उठता नहीं। इसमें सबसे पहला ट्वीट किसका आया? ब्रजेश पाठक जी का। उसके बाद संज्ञान में आई सरकार, बोर्ड आपका, हर एक चीज आपका, ठीक है। पंडित ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण होता है ब्राह्मण। अगर वहाँ ब्राह्मण लिखा होता तब मुझे लगता कि वो जाति से जोड़ा गया है। वो पंडित लिखा गया। पंडित एक टाइटल होता है, वो किसी के लिए भी हो सकता है। आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। जानबूझकर इसको मुद्दा बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मैं ब्राह्मणों की इसी मुद्दे पर सबसे बड़े हितैषी बन जाएंगे। ये जानबूझ के मैं जो कहना चाह रहा हूँ पत्रकार महोदय, वो समझिए, जानबूझकर इसको उछाली रही भारतीय जनता पार्टी कि देखो ये पेपर में हमारी ही सरकार में ये पेपर आया, ये पंडित शब्द लिखा गया और हम देखो तुम्हारे सबसे बड़े रहनुमा है। क्योंकि ब्रजेश पाठक जी सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को लेकर इस समय टारगेट हो रहे थे। टारगेट होने से बचने के लिए देखो कि हम कूद पड़े हैं, ब्राह्मणों तुम्हारे हित के लिए कर रहे हैं। यूजीसी पे बोल दीजिए, सवर्णों के लिए यूजीसी पे बोल दीजिए। देखिए, ये प्रोपेगेंडा को आपको समझना पड़ेगा। कैसे? देखिए, ऐसा है, जो ये क्वेश्चन आया है वहाँ पे, उसमें 15 कमेटी होगी, क्वेश्चन बनाया होगा। ब्राह्मणों को टारगेट आज से नहीं किया जा रहा है, आदिकाल से ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है कि क्योंकि जानते हैं कि ब्राह्मण एक पढ़ा लिखा समाज है। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कह दोगे, उसको कुछ भी कह दोगे, अरे ठीक है, उनकी सोच जैसी है वो वैसी करते होंगे। इसीलिए क्योंकि उनका वोट परसेंटेज कम है, इसीलिए वो जो है, इसीलिए देखिए विरोध कहीं आप देखिए इस क्वेश्चन पे कहीं विरोध हो रहा है, कहीं लोग धरने पे दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है। इसीलिए ब्राह्मण समाज को
टारगेट किया जा रहा है। अगर सरकार जो है इसका संज्ञान नहीं लेती है तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, बजाने का पूरा काम करेंगे, पूरा काम करेंगे, इसका विरोध करेंगे, सोशल मीडिया पे इसको जो क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन पुटअप करेंगे। ब्रजेश पाठक जो नाराजगी जाहिर करे तो सीना गर्व से चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों का भी? देखिए ब्रजेश पाठक तो देखिए ये राजनीतिक आदमी है, हाँ। ये राजनीतिक इनका प्रोपेगेंडा है, ये राजनीतिक के द्वारा बात करते हैं, लेकिन हम लोग कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, हम लोग आम आदमी है। हम लोग जो है अगर एक क्वेश्चन उठा तो क्वेश्चन पर क्वेश्चन करेंगे ही। सवाल ये था कि चौरसिया लिख देते, यादव जी लिख देते, ठाकुर साहब लिख देते, पंडित ही शब्द क्यों यूज किया गया? सवाल ये है ना। बात देखिए, चौरसिया लिख देते, ठाकुर लिख देते, यादव लिखते, इसको भी नहीं लिखना चाहिए था। आप जो है एक समाज को विघटित करने की कोशिश करते हो, इसीलिए इसका विरोध है।